शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए भीलवाड़ा का लेटेस्ट अपडेट। वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से खतरनाक हालात बन गए हैं। तिलसमा महादेव में देर रात से हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ का असर देखा जा रहा है। कस्बे से होकर गुजरने वाली एरू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे नदी में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। इससे तिलसवा गांव का संपर्क दूसरे गांवों और कस्बों से पूरी तरह कट गया है। मेवाड़ का तिलसवा महादेव मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सावन महीने में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सोमवार को तो यहाँ पर हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने आते हैं। तेज बारिश के कारण श्रद्धालुओं का तिलसवा महादेव जाने से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। कई जगह पानी भर जाने से जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध मेनाल झरने में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन कई इलाकों में रेस्क्यू अभियान भी चला रहा है। प्रशासन जल स्तर पर लगातार निगरानी रख रहा है। साथ ही अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक लोग घरों से बाहर ना निकलें। और राजस्थान के जालौर में एक गांव टापू में तब्दील हो गया। बारिश के मौसम में नदियों का पानी पूरे गांव के लिए मुसीबत बन गया है। तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, जहां लूणी नदी का जल स्तर बढ़ने से पावटा गांव टापू में तब्दील हो गया है। इस क्षेत्र में इतनी बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अजमेर, जोधपुर, पाली सहित इलाकों में बारिश के बाद नदी का पानी यहां पहुंच गया है। चारों तरफ पानी आ जाने की वजह से इस गांव के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। राशन सामग्री के लिए भी लोगों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं जाना हो तो कहीं कमर तक तो कहीं घुटनों तक पानी में जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। हालात ये हो गए हैं कि 80 से 100 किलोमीटर तक घूमकर लोग मुख्यालय पहुंच रहे हैं। छात्रों के लिए भी स्कूल जाने के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। कई घरों में चूल्हों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों का कहना है कि इतनी परेशानी के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने इलाके में एक पुल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में मुश्किल होती है। गाड़ी चलाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों और छात्रों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बिहार के खगड़िया जिले में नदी में नाव डूबने से एक हादसा हो गया। हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के खगड़िया में यात्रियों से भरी नाव डूबने से हुए हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नाव पर करीब 8 लोग सवार थे। सब लोग अपने पशुओं का चारा लेकर नदी के दियारा से आ रहे थे। नाव छोटी होने और पानी का बहाव तेज होने के कारण नाव डूबने लगी, जिसमें 4 लोग नदी में गिर गए। इनमें से 2 लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए, जबकि दोनों लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। नाव डगमगाने लगा, उसके बाद जो है लोग का बहुत 2-3 लोग डूब गया। फिर उसको निकाला गया, ग्रामीण के मदद के द्वारा निकाला गया। फिर ये दोनों जो है अपना दोनों बहन है वो डूब गई, फिर नहीं निकल पाया वो। उसका सब ग्रामीण के अनुसार खोज के उसको निकाला गया। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई? ये घटना बिंटोली मालपुर में हुई है। बिहार में आजकल कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य की कई नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई तटीय इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। ऐसे में कई जिलों में हादसे भी हो रहे हैं। और धनबाद में सेल्फी लेते वक्त वाटरफॉल में एक परिवार बह गया। लोगों ने मानव चेन बनाकर इस परिवार की जान बचाई। देखिए पूरी खबर। तेज रफ्तार सैलाब में 4 लोग बह रहे हैं। चीख पुकार मची है। चारों लोग खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहां पर मौजूद लोग रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं। यह हादसा धनबाद के भटिंडा फॉल में हुआ। सेल्फी लेते वक्त एक ही परिवार के 4 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। महिला के फिसलने पर पति, बेटा और बेटी भी उससे बचाने के लिए सैलाब में कूद पड़े और इसके बाद आसपास के लोगों की नजर डूब रहे 4 लोगों पर पड़ी। फिर क्या था, चीख पुकार मचने लगी। वहां पर मछली पकड़ रहे लोगों ने सूझबूझ के साथ 4 को पानी से बाहर निकाला। दरअसल बंगाल के वर्धमान से एक ही परिवार के 4 सदस्य धनबाद के भटिंडा वाटरफॉल घूमने आए थे। इस बीच ये परिवार भटिंडा वाटरफॉल में तेज धार से बह रहे पानी के पास सेल्फी लेने लगा। इस बीच अचानक से महिला का पैर फिसला और वो पानी के तेज बहाव में बहने लगी। महिला को बहता देख पूरा परिवार घबरा गया। महिला को बहता देख पति, बेटा और बेटी तीनों उसको बचाने के लिए सैलाब में कूद गए। फिर क्या था, पूरा परिवार मुसीबत में फंस गया। अफरा तफरी मच गई। पूरा परिवार जान बचाने के लिए चीख पुकार करने लगा। तभी वहां पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और इन लोगों को सैलाब से बाहर निकाला।
छत्रपति संभाजीनगर के जोगेश्वरी वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के वेरूल इलाके के जोगेश्वरी वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्षदीप नाथ तांगड़े के रूप में हुई है। हर्षदीप रविवार को अपने भाई और दोस्तों के साथ बाइक से घूमने गया था। इस दौरान उसका चचेरा भाई जोगेश्वरी वाटरफॉल के कुंड में उतर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए हर्षदीप खुद पानी में कूद गया। उसने अपने भाई की जान तो बचा ली, लेकिन वो खुद पानी से बाहर नहीं निकल पाया। माना जा रहा है कि हर्षदीप के मुंह पर चोट लगी थी, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया और डूब गया। हादसे से मृतक के परिजन सदमे में। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद हर्षदीप के शव को पानी से बाहर निकाला। झरनों और बांधों में पानी के कारण जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से झरनों और नदियों के पास न जाने की अपील कर रहा है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर है। और महाराष्ट्र के कल्याण में तेज बारिश के बीच 6 मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कुछ ही सेकंड में मकान भरभरा कर जमीन पर आ गिरे। देखिए कल्याण से आई कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें। ये नीले रंग का मकान पल भर में जमीन पर आ गया। रास्ते पर मलबा बिखर गया। मुंबई के पास कल्याण में सिर्फ 7 सेकंड में 6 मकान धराशायी हो गए। अच्छी बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घर में सुबह दरारें दिखीं, जिसके बाद वक्त रहते सभी घरों को खाली करवा लिया गया था। इस बीच लैंडस्लाइड भी हुआ और ये मकान कुछ ही देर में मलबा बन गए। तस्वीरों में देखिए, पतली सी गली में कुदरत ने कोहराम ढा दिया है। अचानक एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ती है। बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी। गनीमत रही कि भीड़ वाला इलाका होने के बावजूद किसी को चोट नहीं लगी। इन तस्वीरों को फिर से देखिए। नीले रंग का मकान इस पहाड़ी पर शांत खड़ा है, तभी इस मकान के नीचे से पहाड़ टूटने लगे। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिर गया। इसके बाद इस मकान की नींव हिल गई और ये घर भरभरा कर गिरने लगा। कुछ सेकंड में पूरा मकान जमींदोज हो गया और 7 सेकंड के अंदर नीचे आ गया। राहत की बात यही है कि मकान ढहने से ठीक पहले खाली करा लिया गया था। और नागपुर में 2 स्कूली बच्चों की पानी में भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन सदमे में। नागपुर के रामटेक तालुका में 2 स्कूली बच्चों की पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चों की पहचान 7 साल से उत्कर्ष लोकेश लांजेवार और रिधान संजय सहारे के रूप में हुई है, जो खैरी विजयवाड़ा पंचगांव के रहने वाले थे। मासूम बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा है। जानकारी के मुताबिक बच्चे अपने घर से कुछ दूरी पर एक गड्ढे के पास खेल रहे थे। दिन भर हुई बारिश के कारण गड्ढे में पानी जमा हो गया था। इस दौरान दोनों पानी में खेलने के लिए गड्ढे में उतर गए। बच्चों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं था। देर रात तक दोनों जब अपने घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू हो गई। पानी वाले गड्ढे के पास दोनों बच्चों के जूते देखे गए। इसके बाद पानी में तलाश करने पर दोनों के शव मिले। रामटेक पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये गहरा गड्ढा बजरी के अवैध उत्खनन की वजह से हुआ था। अधिकारी के मुताबिक घटना के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपको मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पढ़ाई करना बच्चों के लिए मौत से जंग की तरह है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल का हाल है। यहाँ भविष्य की पौध तैयार होती है। इसी भविष्य के जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है। तेज बारिश के चलते इस स्कूल के क्लासरूम में हादसा हुआ है। छात्रों से भरी कक्षा के बीच क्लासरूम का छज्जा ढह गया। छज्जा गिरने के बाद बच्चों को दूसरे कमरों में शिफ्ट करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि जर्जर इमारत की शिकायत जिला प्रशासन से कई बार की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कलेक्टर महोदय जी के यहाँ किया है, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ किया है, नगर निगम आयुक्त महोदय को भी इसका लेटर दिया हुआ है। जी 2 रूम तो ज्यादा खराब है जी। ये स्कूल सरकारी सिस्टम की लापरवाही का शिकार है। बच्चों की जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनती नदी में बैल बहने लगे। किसान ने इन बैलों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। देखिए लहरों से जंग की ये फ्लड रिपोर्ट।
उफनती नदी में बह गई बैलगाड़ी, किसान ने जोखिम उठाकर बचाई बैलों की जान। सैलाब से जंग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं। वहां राजठाना गांव में एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों से लौट रहा था। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। किसान के गांव में रास्ते में बनी पुलिया पर पानी भरा था। बताया जा रहा है कि जब वह इस पानी के पास खड़ा था तभी नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि वह कुछ समझ पाता। इससे पहले ही बैल और बैलगाड़ी दोनों बहाव की चपेट में आ गए, सैलाब में समा गए। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, किसान ने साहसिक निर्णय लिया। किसान ने अपनी आंखों के सामने बैलों को डूबता देख अपनी जान की ही परवाह नहीं की और वो उफनती नदी में कूद गया। देखिए वो किस तरह से लहरों का मुकाबला करते हुए किसान ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बैलों की जान बचाने की जद्दोजहद की। किसान की मेहनत रंग लाई। उसने साहस दिखाते हुए रस्सियों और बैलगाड़ी की पकड़ के सहारे एक एक करके दोनों बैलों को बाहर खींच लिया। कई ग्रामीण जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी किसान की मदद की, जिससे बैल दोबारा बहाव में न फंस सके। अब लोग इन तस्वीरों को देखकर किसान की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के नोएडा केंद्रीय विद्यालय में झालावाड़ जैसा हादसा हुआ है। यहां एक क्लासरूम में छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नोएडा के केंद्रीय विद्यालय की है, जहां क्लासरूम में बैठे छात्र पर छत का प्लास्टर गिर गया। घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की तस्वीर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में छात्र का कंधा डिसलोकेट हो गया है। मामले में ये भी बात सामने आई है कि स्कूल प्रशासन की ओर से पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। हालांकि ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। स्कूलों में हादसे का ये पहला मामला नहीं है। 2 दिन पहले ही हापुड़ के भमेड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल की एक क्लास में अचानक छत का प्लास्टर बच्चों पर गिर गया। हादसे के वक्त कक्षा 5 के छात्र पढ़ रहे थे। मलबा गिरने से पहले एक जोरदार आवाज आई, जिसके बाद बच्चे चिल्लाने लगे और क्लास में अफरा तफरी मच गई। स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। घायल 4 बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की है। अधिकारियों का कहना है कि हमने एक टीम बनाई है जो इस घटना की जांच करेगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पटना में जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। विधानसभा, सीएम हाउस और सचिवालय में भी पानी भर गया है। जलभराव ने पटना नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना में हुए भीषण जलजमाव की है, जहां पर शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। पटना में गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, डिप्टी सीएम हाउस, बिहार विधानसभा और सचिवालय तक पानी भर गया। जलजमाव के चलते विधानसभा आने वाले माननीयों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण पटना के एनएमसीएच अस्पताल में जलभराव हो गया। आईसीयू में जलभराव की वजह से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। आईसीयू लो लाइन जगह पर है और उसका पानी निकालने का हम लोग पंप जो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बाहर का जो नाला है, जो पब्लिक ये है, वहाँ से बैकफ्लो होकर के पानी आ रहा है। तो फिनिशिंग में भी पानी घुस गया था, दवा वाले में मैडम। हाँ, तो उसी के लिए तो अभी जो है सो हम लोग प्रयास में उसी का भी चिंतन कर रहे हैं और प्रयास में लगे हैं कि हम लोग उसको पेशेंट लोग को शिफ्ट कराएं। कहाँ से? लोगों की शिकायत है कि हर बरस नगर निगम करोड़ों खर्च कर जल निकासी का इंतजाम की बात तो करता है, लेकिन कुछ दिन की बारिश के बाद ही सारे दावों की पोल खुल जाती। पटना समेत बिहार के कई जिलों में रविवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। रास्ते पानी में डूबे दिख रहे हैं। डाक बंगला रोड, पटना जंक्शन, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। रेलवे स्टेशन पर भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पानी से लबालब दिख रहे हैं। लोगों को कई तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे से खड़े हैं। अभी तक गाड़ी नहीं है। गाड़ी वाला क्या बोल रहा है? आ ही नहीं रही, इधर कौन जाएगा? बीच में पानी भी बहुत है, लगा हुआ पानी। इसके वजह से खड़े हैं। बारिश हो रही है, पानी का जल जमाव देख ही रहे हैं आप। यहाँ पे जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पटना के निचले इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव हुआ है। तस्वीर मचुआ टोली इलाके की है, जहां बारिश की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि बारिश ने पटना नगर निगम की लापरवाहियों की पोल भी खोल दी है। बिहार के नवादा में भी बारिश से हालात बहुत खराब हैं। जगह जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हो रही है।
तस्वीरें बिहार के नवादा की है, जहां पर तेज बारिश के बाद सदर अस्पताल में जल जमाव हो गया था। सदर अस्पताल के लगभग सभी हिस्सों में पानी भर गया था। मरीजों को जल जमाव से होकर इलाज कराने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। बारिश के बाद अस्पताल का दवा वितरण काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, एक्सरे, सर्जिकल वार्ड और चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफिस सहित कई कमरों में पानी भर गया है और इससे इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मरीज और तीमारदार जहां प्रशासनिक व्यवस्था से आहत नजर आए, वहीं अस्पताल कर्मियों का कहना है कि पानी जब तक नहीं खत्म होगा तब तक कई मशीनें काम नहीं करेंगी। भर गया है और आज तो एक्सरे नहीं हो पाएगा। पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, घुटना भर पानी है। मशीन वगैरह भी पानी में डूब गया है। अब मशीन चालू होगा, पानी अगर निकल भी जाता है तो बिना इंजीनियर के आए हुए मशीन चालू नहीं हो पाएगा। पानी पूरा भरा हुआ अंदर। अस्पताल परिसर से पानी निकाला जा रहा है। जिले भर में बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि पानी निकालने के नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। और राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, तो ये टोंक बीसलपुर डैम के भी आज 6 गेट खोल दिए गए हैं। देखिए राजस्थान की ताजा फ्लड रिपोर्ट। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की है। जिले में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश के बाद करीब आधा दर्जन ग्रामीण इलाकों के हालात खराब हो गए। नदी तालाब पूरी तरह से भर जाने के बाद उनसे निकलने वाले पानी के कारण कई गांव डूबे हुए हैं। सैलाब के प्रहार से जिंदगी पर ब्रेक लगा हुआ है, तो पिपलिया गांव में पानी भरने से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेवा नदी का पानी आसपास के गांव में घुसपैठ कर रहा है। पिपलिया गांव के आसपास सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ की निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। आसपास के कोटा स्टोन के खानों में भरे पानी से आधा दर्जन गाड़ियां डूब गई। ये टोंक का बीसलपुर डैम है जो हाहाकार मचा रहा है। बनास नदी का पानी डैम में तबाही बनकर जमा हुआ है। नतीजा ये कि डैम के 6 गेट्स खोल दिए गए हैं, जहां से 72,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। त्रिवेणी नदी खतरे के निशान से 5.90 मीटर ऊपर बह रही है। टोंक जिले में अभी तक हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई कच्चे पक्के बांध पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं। जिले का सबसे बड़ा कच्चा बांध मोती सागर भी पिछले कई दिनों से उफान पर है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर और टोंक जिले में हो रही भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध में वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। और राजस्थान के धौलपुर में भी चंबल नदी उफान मार रही है। आज सुबह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जल प्रहार की इन तस्वीरों को देखिए। गांव के गांव दरिया बन चुके हैं। हर तरफ जल प्रलय जैसा मंजर है। नदी और सड़क में अंतर ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। चंबल नदी ने अपना 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोटा बैराज में चंबल नदी में छोड़े गए पानी के कारण जिले के 120 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रही है। सैलाब ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया है। खेतों का नामो निशान तक मिट गया है। राजाखेड़ा, सरमथुरा, धौलपुर और बाड़ी उपखंड के करीब 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ की कई टीमें भी राहत अभियान में लगाई गई हैं। काफी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल चंबल नदी 132 मीटर से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि आज पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। संभावित खतरे को भांपते हुए बचाव दलों को भी सतर्क कर दिया गया है। इस इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं। और चमोली में अलकनंदा उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली पुलिस ने उफनती नदी का वीडियो शेयर किया है। देखिए रिपोर्ट। सैलाब का ये शोर सुनकर आप भी खौफ से भर जाएंगे। उफनती नदी डरा रही है। लहरों का प्रहार आने वाले खतरे की मुनादी कर रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। इस समय अलकनंदा नदी उफान पर है। पहाड़ों से आ रहा पानी दहशत बढ़ा रहा है। देखिए कितने वेग से पानी बह रहा है। घाटों को अपने आगोश में ले चुका है। ये बेकाबू नदी किनारे बसे इलाकों पर पहुंच चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और नदी के पास जाने से बचें। हालात को देखते हुए चमोली पुलिस ने लोगों को आगाह किया है। मौसम ठीक नहीं है। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें और नदी के पास जाने से बचें। बारिश की तस्वीरें केरल के त्रिशूर की हैं, जहां शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। केरल में भारी बारिश के कारण मुन्नार और अन्य हिल स्टेशन पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। केरल के कोझिकोड जिले में विफा साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जिंदगी ठहर गई। आवाजाही पर सैलाब की वजह से ब्रेक लग गया है।
वहीं रोमानिया में सैलाब के प्रहार से कई गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं तो सऊदी अरब के कई शहरों में तूफान ने कोहराम मचा दिया। अल साल्वाडोर में बाढ़ से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। देखिए ये 3 मुल्कों की फ्लड रिपोर्ट। सड़कों को चीरते हुए बेकाबू सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिहायशी इलाके में कई फीट तक पानी उफान मार रहा है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर। ये तस्वीरें रोमानिया की है। इस मुल्क के कई प्रांत बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मकान पानी में डूबे हैं तो कारें खिलौने की तरह बह रही हैं। रोमानिया में सबसे बुरे हालात ब्रोस्टेनी प्रांत के हैं। ये इलाका लैंडस्लाइड और बाढ़ की डबल मार झेल रहा है। यहाँ तूफान के कारण मूसलाधार बारिश से बाढ़ आई हुई है। इस बीच सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। बाढ़ के पानी में कई कारें नाव की तरह बहती दिखी। अब सऊदी अरब में तूफान से हुई तबाही देखिए। तूफान की तेज रफ्तार हवाओं का प्रहार कोहराम ढा रहा है। तूफान के साथ तेज बारिश कहर बन गई। सऊदी अरब के अल युमुम शहर में सबसे ज्यादा अफरा तफरी दिखी। यहाँ लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों से लेकर बाजार तक लोग परेशान दिखे। इस तूफान ने जिंदगी पर गहरी चोट की। ये तस्वीरें अल साल्वाडोर के सैन मैगुएल की हैं। यहाँ भी कुदरत के प्रचंड प्रहार से जिंदगी पर ब्रेक लग गया। कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। तेज बारिश के बाद पूरे शहर में त्राहिमाम मचा है। सैन मैगुएल शहर की सड़कों पर जल भराव से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। मकान, दुकान, संस्थान सब सैलाब की चपेट में हैं। और अब आपको पोलैंड और रूस पर टूटा कुदरत का कहर दिखाते हैं। तो कैलिफोर्निया में भी लहरों के साथ जिंदगी की जंग दिल दहला देने वाली है। देखिए 3 देशों पर प्रकृति का खतरनाक प्रहार। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सड़कों पर 5 फीट तक पानी भरा है। गाड़ियां सैलाब में डूबी हुई हैं। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पोलैंड में तेज बारिश से हुई भारी तबाही। मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं। पियोन पुल के नीचे पानी भर जाने से गाड़ियों के टायर लगभग डूबते नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चल रही है। इस विनाशकारी बाढ़ से पोलैंड वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समुद्र के बीच रेस्क्यू का ये भयावह वीडियो कैलिफोर्निया का है, जहां बिग लेगून काउंटी पार्क के पास एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक समुद्र की तेज लहरों के बीच एक 11 साल की लड़की बह गई। बहते बहते समुद्र के बीच में चली गई, लेकिन समय रहते तटरक्षक दल ने हेलीकॉप्टर से लड़की का रेस्क्यू किया और उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब रूस के कलुगा में आए मुश्किलों के सैलाब को देखिए। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। ओबनेल्स्क के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सोसाइटी के अंदर कई गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं, तो इमारतों की सीढ़ियों से भी सैलाब झरनों की तरह बहता दिखा। और एक बड़ी खबर है, अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने TV9 भारतवर्ष से माफी मांगी है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह माफी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान TV9 भारतवर्ष के बारे में झूठी खबर छापने पर मांगी है। तो TV9 भारतवर्ष के बारे में गलत खबर छापने पर द वॉशिंगटन पोस्ट ने माफी मांगी है। ऑपरेशन सिंदूर पर गलत खबर छापने को लेकर यह माफी मांगी है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने मेल करके यह माफी मांगी है और अपने उस आर्टिकल से करेक्शन करके TV9 भारतवर्ष के बारे में जो गलत खबर लिखी गई थी उसको हटा भी दिया है। यह है अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का माफीनामा। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसने TV9 भारतवर्ष का नाम लेकर गलत खबर प्रकाशित की। द वॉशिंगटन पोस्ट ने माफी मांगते हुए यह भी लिखा कि गलत खबर को आर्टिकल के हिस्से से हटा दिया गया है। दरअसल 7 जून 2025 को द वॉशिंगटन पोस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी रिपोर्टिंग को लेकर एक खबर प्रकाशित की, जिसमें कई मीडिया संस्थाओं के द्वारा गलत खबर दिखाए जाने का जिक्र किया गया था। इसी क्रम में द वॉशिंगटन पोस्ट ने TV9 भारतवर्ष के नाम से गलत खबर प्रकाशित की। TV9 भारतवर्ष ने द वॉशिंगटन पोस्ट को सच का आईना दिखाया, उन्हें नोटिस भेजकर गलती को ठीक करने और माफी मांगने को कहा और TV9 भारतवर्ष के सच के आगे द वॉशिंगटन पोस्ट को झुकना पड़ा। TV9 भारतवर्ष के सच की जीत हुई और द वॉशिंगटन पोस्ट को माफी मांगनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी इस दरमियान लगाए। उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के शासनकाल में देश में आतंकवाद पनपा और देश में आतंकवाद को जगह मिली।
आतंकवादी घटना आज का है? आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की? कहां हुआ? कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए? कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में, मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की? आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। तस्वीर में दिख रहा निवास प्रमाण पत्र एक डॉगी का है। मामला बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी से सामने आया है। सर्टिफिकेट पर आवेदक का नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुटिया देवी लिखा है। प्रमाण पत्र पर डॉगी की फोटो भी लगी है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन के अधिकारियों को जवाब नहीं सूझ रहा है। एसडीओ अब जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आवेदक का कोई भी डिटेल प्राप्त नहीं हुआ है, न ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, न ही उसका ईमेल आईडी है। और जिस आधार कार्ड को उसने यूज़ किया है वो किसी विवाह कुमारी का आधार कार्ड है और एड्रेस पटना का है। और कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होती है कि किसी ने एक मजाक के तौर पे इस तरीके का आवेदन अपलोड कराया है। और अभी ये किस तरीके से मतलब आया था, किस तरीके से ये बना है, इसकी अभी जांच चल रही है। मसौढ़ी अंचल कार्यालय के आरटीपीएस पोर्टल से जारी किए गए इस निवास प्रमाण पत्र ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले में बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। और पटना के जिस मसौढ़ी अंचल दफ्तर से कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया, वहीं से टीवी9 संवाददाता मयंक सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम मसौढ़ी अंचल कार्यालय पे है। इसी कार्यालय से कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था। ये निवास प्रमाण पत्र ये देख रहे हैं। जहाँ मेरा मोबाइल पर भी आया हुआ है। आपके मोबाइल पे भी? हाँ हाँ, पूरा लोग अपने पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं। यहाँ का लोग जो इतना भ्रष्ट में है कि पैसा लेके जो है से तुरंत बना देता है, और जिसका पैसा नहीं दिया। कुत्ते ने भी पैसा दिया है? कुत्तों को भी पैसा लिया होगा ये लोग, और तब ही ना बनाया, ऐसे थोड़ी बना देगा। ये लोग इतना मनमानी करता है कि पैसा दीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, जिसका पैसा नहीं है तो उसको जो है 10 दिन 15 दिन टहल रहा है। बड़ी मनमानी है। भ्रष्ट लोग यहाँ पर पदाधिकारी लोग है, भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है। जेन्युइन आदमी जो अपना अप्लाई करके आ रहा है उसका सर लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पैसे चाहिए या भी जो भी हो, सारे संस्था मिलकर जो भी कर रही है, तो ये तो गलत चीज़ हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। सवाल खड़ा करना तो मुद्दा है ही। ये निश्चित रूप से प्रशासनिक विफलता है, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, और ये दंडनीय अपराध है। और बिहार के मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पैक्स अध्यक्ष ने अपने विरोधी पर जानलेवा हमला किया। पहले बाइक सवार का पीछा किया, फिर गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी और बाइक सवार को नीचे गिरा दिया, और फिर गाड़ी से उतरकर मारपीट करने लगा। तस्वीरें मोतिहारी के सलहा गांव की हैं। घटना भेलानारी पेट्रोल पंप के पास हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घायल युवक की पहचान झकरा गांव के सुमित कुमार सिंह के रूप में हुई है। सुमित इस वक्त अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती है। सुमित ने बताया कि मुन्ना सिंह उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुके थे। इस संबंध में उन्होंने 3 महीने पहले एसडीएम कोर्ट अरेराज में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सुमित का आरोप है कि जैसे ही पैक्स अध्यक्ष को इसकी जानकारी हुई, उसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की नीयत से हमला कर दिया। मुन्ना सिंह और उनके भाई ने पहले उसे तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारी, फिर नीचे उतरकर लाठी डंडों से पीटा। घटना के बाद गोविंदगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। घटना को लेकर इलाके में तनाव है और लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर से मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कांवड़िया पथ पर सेवा दल के युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है और तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़, मारपीट और अफरा तफरी। कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई बाल्टी से मार रहा है, कोई धक्का मुक्की कर रहा है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के कांवड़िया पथ की। कांवड़िया पथ पर किसी बात को लेकर कांवड़ियों की सेवा में जुटे युवक आपस में भिड़ गए। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। देखिए कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस दौरान कुछ कांवड़िये बीच बचाव करते नजर आए। इस सेवा दल की जिम्मेदारी भीड़ को नियंत्रित करना, कांवड़ियों की सेवा करना और अफरा तफरी हुड़दंग से हालात को कंट्रोल करने की थी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। राजस्थान के टोंक में हॉस्टल की बालकनी से एक छात्रा नीचे कूद गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। क्या है ये पूरा मामला, 1 मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। ये वीडियो राजस्थान के टोंक जिले का है, जहां एक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने नशे की हालत में पहले जमकर हंगामा किया, उसके बाद बालकनी से नीचे कूद गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले छात्रा बरामदे में इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें वो फर्श पर लेटी हुई है और रेंगने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक हॉस्टल में इसी तरह ये छात्रा हंगामा करती रही। इसके बाद में वो अचानक बालकनी के पास पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक इस घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये पूरा मामला 23 जुलाई का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद टोंक जिला प्रशासन भी एक्शन में है। एसपी राजेश कुमार मीणा ने इस पूरे मामले में जानकारी जुटाने और जांच करने के निर्देश दिए हैं। और काला हिरण शिकार केस में सलमान खान की अपील पर आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। 60 सेकंड में पूरी अपडेट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आज विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इनके बरी होने पर राज्य सरकार की तरफ से लीव टू अपील दायर की गई थी। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी। ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आज माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार जी गर्ग साहब की अदालत में सलमान खान व तथा राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत सैफ अली, सोनाली, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह के खिलाफ जो अपील पेश की गई थी उस पर सुनवाई थी, जिस पर माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार जी गर्ग के द्वारा पूर्व में ही आदेशित किया गया था कि जो ट्रांसफर पिटीशन सलमान खान की ओर से पेश की गई थी, जिसमें सलमान खान को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 5 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना से आरोपित किया गया था। और अब बात टीवी 9 की खबर के असर की। मध्य प्रदेश में सरकारी शव वाहन योजना को लेकर टीवी 9 की खबर का असर हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव 150 सरकारी शव वाहनों को अलग अलग अस्पतालों में भेजेंगे। वो मुख्यमंत्री आवास से ही योजना की शुरुआत करेंगे। आज सुबह ही टीवी 9 ने खबर दिखाई थी कि 150 सरकारी शव वाहन पिछले 4 महीने से यार्ड में खड़े हैं और उन पर मौसम की मार पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। वाहनों को उद्घाटन का इंतजार था, लेकिन जब हमने खबर दिखाई तो सरकार ने तुरंत इस गलती में सुधार किया और अब मुख्यमंत्री खुद वाहनों को रवाना कर रहे हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, टीवी 9 की खबर का असर, आपने जो खबर दिखाई वो वाकई मध्य प्रदेश के शासन ने न केवल गंभीरता से लिया, बल्कि अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब इन शव वाहनों को रवाना भी कर रहे हैं, तो कब तक ये हो जाएगा? बिल्कुल गौरव, टीवी 9 का ये बड़ा इम्पैक्ट है और महज 9 घंटे के भीतर ही ये इम्पैक्ट हुआ है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें देख रहे हैं, जब ये शव वाहनों को मुख्यमंत्री आवास में लाया गया है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए 3 महीने से अप्रैल, मई, जून और जुलाई तकरीबन 3-4 महीने से ये शव वाहन एक यार्ड में रखे हुए थे और आज सुबह ही हमने सरकार को जागरूक किया और कहा कि आखिरकार इन शव वाहनों को क्या किसी इवेंट के लिए या क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं जनता की सेवा के लिए इन्हें रवाना किया जा रहा है। और महज 9 घंटे के भीतर सुबह 9 बजे गौरव हमने ये खबर दिखाई और आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद
मुख्यमंत्री आवास से इन शव वाहनों को रवाना कर रहे हैं। तो तैयारियां यहां पर पूरी है, ये तस्वीरें देख ही रहे हैं और कुछ ही मिनटों के बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर आएंगे। देखिए ये एक अच्छी योजना है, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि मुफ्त शव वाहन सेवा मध्य प्रदेश में पहली बार शुरू होने जा रही है, मगर इसमें लापरवाही ये रखी गई कि मार्च में ये योजना की स्वीकृति हुई, अप्रैल में वाहन आए और 150 से ज़्यादा वाहन एक यार्ड में बीते 3 महीनों से धूल खा रहे हैं। तो ऐसे में जिन वाहनों को जनता की सेवा के लिए होना चाहिए था वो एक यार्ड में रखे हुए थे, सरकार जागी और अब आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव इन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे।